जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं एक नई सूचना के साथ। I2U2 देखिए बच्चे, I2U2 क्या है? और ये इसमें I से मतलब इंडिया इजराइल और U से मतलब यूएसए और UAE संयुक्त अरब अमीरात से है। ये एक संगठन है, इसमें 4 देश शामिल हैं, एक भारत और इजराइल, एक यूएसए और यूएई, इसलिए 2 U बन गया, 2 I बन गया। अभी 14 जुलाई को कल ही इन चारों देशों की मीटिंग हुई है। यह मीटिंग वर्चुअल थी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है। इसमें ये यूएई के शासक हैं, ये भारतीय प्रधानमंत्री आप जानते ही हो, ये जो बाइडेन है यूएसए राष्ट्रपति, और ये इजराइल के राष्ट्रपति हैं। इन चारों ने वर्चुअल तरीके से मीटिंग की है और I2U2 की पहले वर्चुअल मीटिंग है, वैसी पहली मीटिंग है। I2U2 है क्या, क्यों बना, कब बना, बनने के बाद जो सम्मेलन हुआ उसमें क्या क्या चर्चाएं हुई और अब क्या इनकी रणनीति है, इस पर ही थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और अपनी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए आप, I2 और U2, I से इजराइल और इंडिया और U से यूएसए और UAE, ये 4 देशों का एक संगठन है। इन देशों को ना चारों को मिला के संगठन को पश्चिम क्वाड भी नाम दिया जा रहा है। क्वाड एक संगठन का नाम है जिसमें जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, अभी कुछ समय पहले ही क्वाड का एक सम्मेलन हुआ है जापान के अंदर। इसमें चारों देश हैं, ये इसे पश्चिमी क्वाड कहा जा रहा है। लेकिन क्वाड न करने से क्या बोला गया, I2U2। पिछले साल ही इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने मिलकर इस संगठन की कल्पना की थी कि चारों देश मिलकर आपस में आपसी जो आवश्यकताएं हैं एक दूसरे की वो पूरी कर सकते हैं, जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। देखिए, I2U2 का एक बहुत महत्वपूर्ण भू राजनीतिक महत्व है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अब थोड़ा इतिहास में देखें, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। इससे पहले दुनिया 2 ध्रुवीय दुनिया थी, एक यूएसए के नेतृत्व में और एक यूएसएसआर के नेतृत्व में। एक पूंजीवादी था और एक समाजवादी धड़ा था। यूएसएसआर के विघटन के बाद यह तय हो गया कि भाई दुनिया 2 ध्रुवीय नहीं बचेगी, दुनिया में बस एक ही ध्रुव है और वह है यूएसए। कौन सा है, यूएसए। अब यूएसए ने ही देख लीजिए आप, वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, इनके माध्यम से अपनी विचारधारा को, अपनी रणनीति को, अपने तौर तरीके को दुनिया पे लादना शुरू किया। इसे बोला गया नव साम्राज्यवाद, जो वास्तव में 1990 के दशक में सामने आया। इसके बाद क्या हुआ, 1990 का दशक था जब यूएसए एक बड़ी शक्ति, आप पहले से ही अब एकमात्र ही रह गया, तो बहुत से जो छोटे छोटे देश जो पहले एक संगठित हुए थे अब वो सामने आए। सार्क है, बिमस्टेक है। यूएई 1990 के दशक से पहले कमजोर था। यूएई नहीं, EU, यूरोपीय यूनियन 90 के दशक से पहले बहुत कमजोर, और 90 के दशक में अचानक इसमें बहुत वृद्धि हुई, बहुत मजबूत संगठन बना और पूरे यूरोप के अंदर इसने एक विकल्प दिया। हालांकि यूरोपीय यूनियन का झुकाव हमेशा से यूएसए की तरफ रहा है, पर फिर भी एक 27 देशों का एक संगठन बना और एक बहुत मजबूत संगठन है यूरोप के अंदर। उन देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास में EU का, यूरोपीय यूनियन का बहुत योगदान रहा है। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, वर्तमान में कुछ समय से यह देखा जा रहा है कि छोटे छोटे देशों का समूह बन रहा है, जिसमें 4 देश, किसी में 4 देश, किसी में 5 देश, ऐसे। कारण के जो छोटे देशों का समूह बनता है वो अपने राष्ट्रीय हितों के साथ उन्हें ज्यादा समझौता नहीं करना पड़ता। जब एक बड़ा समूह होता है तो उसमें सभी को संतुष्ट करना,
सभी को साथ लेकर चलना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब छोटे 4-5 देश आपस में मिलेंगे तो आपस में समझौता करने में उन्हें समस्या नहीं होती, उनके विचार जल्दी रूप से मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से पिछले कुछ समय से, और इससे कोरोना से कुछ पहले, कोरोना के बाद, पोस्ट कोरोना काल में तो छोटे छोटे देशों के संगठन कई बने हैं। उनमें से एक I2U2 है। अभी जो सम्मेलन हुआ है, जिसकी कल मीटिंग हुई है 14 जुलाई को ही, इस मीटिंग में लगभग 6 विषय तलाशे गए हैं। उसमें एक जल है, ऊर्जा है, पर्यावरण है, समुद्र है, ऊर्जा है, पर्यावरण है, समुद्र है, खाद्यान्न है। इन चीजों को लेकर चर्चा हुई है कि जहां पर भी जिस तरह की आवश्यकता, एक अंतरिक्ष, स्पेस, अंतरिक्ष, इन क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई है चारों देशों में। जो भी जिसके पास ज्यादा होगा वो दूसरे को देगा, सहयोग करेगा। और अगले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल और यूएई की यात्रा है, तो उससे पहले एक बहुत अच्छा सकारात्मक माहौल बनेगा इन देशों के लिए। इजराइल एक छोटा देश जरूर है, पर उसके पास जल संरक्षण की तकनीक बहुत अच्छी है। विशेषकर सिंचाई किस तरीके से हो, जिस क्षेत्र में जल की कमी है वहां सिंचाई किस तरीके से हो, वो तकनीकी उसके पास बहुत अच्छी है। तो हमें मिलेगी, कृषि में योगदान बढ़ेगा हमारा। अंतरिक्ष के लिए जैसे यूएई है, उसके पास क्या अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी कम है, तो बाकी देशों से उसको मिलेगी। तो सभी देश मिलकर आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, और सभी देश के कारण जो खाद्यान्न है, जो गरीबी है, जैसे भारत में गरीबी बड़ी मात्रा में भी है, मौजूद है, तो दूर होगी। तो I2U2 इसीलिए बनाया गया ताकि आपस में लोग मिल सके। और पश्चिमी एशिया में इजराइल और यूएई, देखा, इजराइल यहूदी देश है, यूएई मुस्लिम कंट्री है, दोनों एक संगठन के अधीन आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शांति वार्ता की तरफ भी बातें चलेंगे, खाड़ी देशों में शांति स्थापित हो सके। यह भारत की विदेश नीति की परिपक्वता है, मैच्योरिटी है कि हम एक साथ ही अमेरिका के दुश्मन अर्थात रूस से भी बड़ी मात्रा में सहयोग कर रहे हैं और अमेरिका से भी सहयोग कर रहे हैं। यह हमारी विदेश नीति की परिपक्वता है, मैच्योरिटी है। कितने उच्च कोटि की विदेश नीति रही है। देखिए, जो दुश्मन राष्ट्र है, दोनों के साथ हमने बराबर बराबर की जो है संबंध बनाए हैं। हम कभी भी अमेरिका के दबाव में नहीं आए कि वो रूस के लिए हमारे पर प्रतिबंध लगाए, नहीं लगाए तो लगाए, कोई दिक्कत नहीं है कि रूस भी अमेरिका जानता है कि भारत अमेरिका की आवश्यकता है, बड़ा बाजार है भारत। अगर भारत जैसा बाजार छीन गया अमेरिका से तो उसकी कंपनी धराशायी हो जाएगी। तो भारत की विदेश, देखो, कोई भी विदेश नीति हो उसका एक निश्चित फ्रेम नहीं होता है। विदेश नीति चलती है राष्ट्रीय हितों के माध्यम से। राष्ट्रीय हित कितने ही किसी के मजबूत होंगे तो वहां वो देश कभी भी अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेगा, लेकिन दूरगामी लाभ के लिए कुछ समझौता किए जा सकते हैं। यही अंतरराष्ट्रीयवाद है। अंतरराष्ट्रीयवाद यही है कि ताकि अपने कुछ जो संकुचित राष्ट्रीय हित है, संकीर्ण है, नैरो है, उनको हम त्याग सके और एक ब्रॉड नेशनल इंटरेस्ट के लिए आगे बढ़ सके, ताकि हम राष्ट्र के साथ साथ अंतरराष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दे सके। आने वाली पीढ़ी यह कहे कि वास्तव में हमने अपने देश की ही नहीं बल्कि हमने पूरे पृथ्वी के वासियों की चिंता की है। वसुधैव कुटुंबकम हमारी नीति का भी एक आधार है। वसुधैव का पूरी पृथ्वी की बात आती है। हम केवल अपने हित की नहीं, हम इस पूरे पृथ्वी के जनमानस, जंतु जगत, पर्यावरण, वनस्पति तक की हम जगत की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं। यही तो हमारा सर्वोदय है, यही हमारा जन कल्याण है, यही हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। तो यही जो चीजें हैं ये हमारी नीतियों के आधार हैं और होने भी चाहिए।
तो ये जो देश संगठन बन, छोटे छोटे से जो संगठन बन रहे हैं, ये इसीलिए बन रहे हैं ताकि छोटे छोटे देश मिलकर आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, न केवल सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी, और आने वाले भविष्य को हम क्या दे सके इस पर भी चर्चा हो सके। ठीक है, तो ये I2 और U2 हो गया। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगातार आप तक उपलब्ध करवाते रहेंगे, जो जो चीजें होती है, ठीक ना। एक वीडियो मैंने बनाई है, उसमें मैंने जो ऋषि सुनाक हैं उनके बारे में बता डिटेल में, उसे आप जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।